अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हमारे देश में, इस देश में खाते हो उसी, अरे हमारा सबका देश है प्रभु। अगर हिंदुओं के साथ किसी ने अत्याचार किया है, उनके साथ अगर धोखा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के नाम पे वोट मांगना, हिंदुओं के भाव से खेलना, लेकिन उनके लिए विकास का कोई कार्य नहीं करना, देश के लिए कोई काम नहीं करना। हिंदू के साथ साथ देश के साथ इन्होंने अन्याय करते हैं, क्योंकि ये देश के अंदर में नफरत की राजनीति देते हैं, इस देश पे नफरत की राजनीति को जन्म देते हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछले सब मिलकर एक साथ रहते हैं। सबने हिंदुस्तान को बनाने में सबका खून यहाँ पे बहा है, इस मिट्टी में सबका खून शामिल है। देश सभी का है। आलोक जी ये सुन लीजिए कान खोल के, हमारा भी है, आपका भी है, जो हमारे साथी बैठे टीएमसी उनका भी है। और मैं तो कहता हूं जिस देश में जो भी व्यक्ति इस देश में जन्म लिया है वो हर देश का, इस देश उन सब का है। लेकिन आप सिर्फ सत्ता पाने के लिए देश को बंटवारे के रास्ते पे मत ले जाओ, नफरत के रास्ते पे मत ले जाओ। सत्ता चाहिए तो आप ऐसे ही बोल दो मुझे मैं सत्ता का भूखा हूं। क्या है आपका इतिहास? एक सवाल का जवाब दीजिएगा अनुराग जी, उसके बाद अजय जी आपका काउंटर करेंगे। बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा। वैसे अमूमन आप काउंटर सवाल लेते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। बहुत बहुत आसान सा सवाल आपसे पूछूंगी। हिंदुओं की बात करना या जहां जहां पर हिंदू प्रताड़ित हुए हैं उन घटनाओं का जिक्र करना या रामनवमी पर पथराव का जिक्र करना, ये बंटवारे वाली राजनीति है क्या? हिंदू अगर पीड़ित है तो कहीं भी ना। हिंदू पीड़ित इनके, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, यही लोग हैं जो हम लोग को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हिंदू बहुत सशक्त है, मजबूत है, कोई पीड़ित नहीं। हिंदू, हिंदुस्तान में हिंदू कब पीड़ित हो गया जरा बताइए? मुर्शिदाबाद की घटना याद है? जब से बीजेपी आई है। सुन लीजिए, एक सेकंड, जब से बीजेपी आई है। आप थोड़ा रुक जाए, आप थोड़ा रुके। मुर्शिदाबाद की घटना याद है? वहां दो बाप बेटे को क्यों मारा गया था और किस कदर मारा गया था, कितनी बेरहमी से मारा गया था, क्या कसूर था उनका? मेरी बात